कि जितनी चीज़ें यहाँ ईजाद हुई वो सारी इस्लाम में है, कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस्लाम में ना हो। जिस पर जमीयत उलमा हिंद का कहना है कि हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान हर चीज पर समझौता कर सकता है लेकिन शरीयत पर नहीं। हमारा दीन इस्लाम है, जब हम दीन इस्लाम पर डट जाए ना तो कोई मॉडर्निटी, सिर्फ मॉडर्निटी फिर हमारी है। मेरा तो बस चलता ना शोएब, तो मैं जन्नत में भी यूसीसी का झंडा गाड़ देती ताकि 72 वर्जिन हुरों का मजा वहां पर भी नहीं मिलता मर्दों को। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। तो मुसलमान समाज के जो मर्द ठेकेदार हैं वो छाती पीटते पीटते नहीं थक रहे हैं। जो मुसलमान लीडर्स हैं इंडिया के, हम उनको हमारी उनसे यही गुजारिश है कि वो वहाँ पे फुल इसके अगेंस्ट जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें। की तैयारी होती है। साइंस चाहिए कि इस्लाम चाहिए? इस्लाम चाहिए, हमें इस्लाम चाहिए। इस्लाम इस्लाम चाहिए। इस्लाम इस्लाम। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि आज 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जिस जमाने में हिटलर के जमाने में यहूदी अपने आप को समझते थे। क्या देश के युवा जी की बात होती है? समाज के सब वर्ग नहीं होते हैं? क्या देश की नारी की बात होती है? देश की सभी नारी नहीं होती है? कब तक टुकड़ों में सोचते रहोगे? समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के हर नागरिक के लिए एक समान कानून है। ये कानून शादी, तलाक, रखरखाव, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे मुद्दों को कवर करता है। मुसलमान लड़के वो बंदर हैं, मुसलमान मर्द के अंदर वो चुल मचा होता है जो एक जिस्म से उसका गुजारा नहीं होता है। बेसिकली जो है ये हमारी अब शरीयत के साथ खेलना चाह रहे हैं मुसलमानों की। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास कर दिया है। 12 औरत के जिस्म का जो मजा लेने की अनुमति दी गई थी वो भी हाथ से जाता दिखाई दे दिया है। जिस दिन से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ है, आपको पता है कि देश में किस तरह के दंगे किए जा रहे हैं। पिछले 3 दिन से हल्द्वानी में इतना भयंकर दंगा किया जा रहा है, सरकारी संपत्ति को नुकसान किया जा रहा है और ये ओवैसी जैसे लोग खुले मन से और मुसलमानों को भड़काते। और ये पाकिस्तानी, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि इनके देश में चुनाव हुआ है और कौन सरकार बनेगा इसका तो पता ही नहीं है। जीत कोई और रहा है, सरकार कोई और बन रहा है। और ये भारत में यूसीसी को लेके यहाँ पे रंडी रोना रो रहे हैं कि हाय मेरे इस्लाम का क्या हो रहा है। भारत में हिंदू वहाँ पे अपना साम्राज्य खड़ा करना चाहता है, मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये हम सहेंगे नहीं, इंशाअल्लाह ये कर देंगे, इंशाअल्लाह एटमी पावर है, हम भारत को नस्ते नाबूद कर देंगे। अरे पहले अपना देश संभाल लो, पहले रोटी का जुगाड़ कर लो, फिर भारत को बम से उड़ाना। देखिए इस वीडियो। बेसिकली अब जो मोदी के बेसिकली जो हम सारे कहते थे फैशिज्म है इनका, वो है वो अब सामने आना शुरू हो गया है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल यही है कि वो सब ये चाह रहे हैं कि जैसे वहाँ पे मुसलमान है, उनका एक अपना कल्चर है, उनके अपना एक रिलीजियस प्रैक्टिसेस वगैरह हैं, वो बेसिकली उन सब को वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। और वो चाह रहे हैं कि बस जस्ट लाइक जो है ना हिंदुओं के जो एक कल्चर है उसके हिसाब से अपने आप को ये अडेप्ट करें अगर उन्हें वहाँ पे रहना है। तो खाली मुसलमानों के लिए नहीं, वहाँ पे जितने भी कल्चर्स हो रहे हैं, आपका सिखिज़म है, आपका क्रिश्चियंस हैं, वो सबको बेसिकली वो एक अपने उस तहत हिंदुइज्म के तहत लेकर आना चाह रहे हैं। जो कि अब ये शो कर रहा है कि जो इंडिया जो है एक वो जो है अपने आप को जो पूरी दुनिया में वो शो करवाता है कि जी हम यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ग्लोबल रिलीजियस प्रैक्टिस वगैरह है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और ये जो है बहुत गलत हो रहा है, हम इसकी जो है भरपूर मजम्मत करते हैं। और हम वहाँ के जो मुसलमान लीडर्स हैं इंडिया के, हम उनको हमारी उनसे यही गुजारिश है कि वो वहाँ पे फुल इसके अगेंस्ट जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें और असेंबली के अंदर जो है इसको लॉ को बिल्कुल भी मंजूर होने ना दें। तो वहाँ पर तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई है, वहाँ पर असेंबली में ये बिल जो है पास कर दिया गया है। पहले जब ये बिल पास किया गया था पिछले साल, इसके बारे में बताया गया था, तो हमने सोचा था कि शायद इसकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी आसान नहीं होगी। लेकिन पहले ये सिर्फ गोवा में था, लेकिन अब ये एक और स्टेट में जो है इंडिया की हो गया है। सर, जमात उलमा हिंद के जो सरबराह हैं उन्होंने कहा है कि मुसलमान जो है हर चीज पर समझौता कर सकते हैं मगर शरीयत पर समझौता नहीं कर सकेंगे। क्या कहेंगे? कहा जा रहा है कि मुसलमानों को शायद इसलिए मिर्चें लग रही हैं क्योंकि मुसलमान मर्द से 4 शादियों की इजाजत जो है वो छीनी जा रही है, उन्हें अब खुलेआम खवातीन को 3 तलाकों की आज़ादी नहीं रही। क्या कहेंगे? देखिए जी, इसमें बेसिकली यही है कि इन लोगों का जो है टैक्टिक्स आपको पता है, इनको हिंदुओं के जो होते हैं, ये बेसिकली जो है इन्होंने डायरेक्ट अपना मेन असेंबली में इसको नहीं पेश किया, इसको मुख्तलिफ जो है अपने स्टेट्स के अंदर इसको वो कर रहे हैं ताकि हम लोग बाद में जाके ये शो करें कि हमने जिस स्टेट्स में हमने इसको प्रूव करवाया है हर जगह से वो प्रूव हो गया है। तो इसमें जो है हम इसको अब हम अपना नेशनल लॉ बना देते हैं क्योंकि हमारी हर जो भी असेंबलीज हैं, जो भी उनकी स्टेट्स हैं, वहाँ पे ये डोमिनेट होता जा रहा है लॉ। तो इसमें
इसमें कोई वो मुसलमानों का वो नहीं है जी कि वो है, वो उनका रिलीजियस राइट है कि वो अपना शादियां करें ना करें और अपना औरतों के तलाक का जो सिस्टम है, तो बेसिकली जो है ये हमारी अब शरीयत के साथ खेलना चाह रहे हैं मुसलमानों की। तो ये इसमें जो है, इसमें जो बाकी जो वहाँ पे रिलीजन के लोग हैं उनको भी मुसलमानों के साथ मिलकर एहतजाज करना चाहिए। नादिया जी, यूसीसी को लेके आपने जैसे मुसलमानों की बात की, आखिर क्या इशू है? मतलब मैंने जो थोड़ा सा उसको स्टडी किया है, मैं भी एक कानून का स्टूडेंट हूँ, मैंने ये स्टडी किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब यह है कि एक पाकिस्तान या भारत या किसी भी कंट्री में यूसीसी अगर आएगा, उसका मतलब ये होगा कि उस कंट्री के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी शहरी हैं, जितने भी रहने वाले हैं, चाहे वो हिंदू, चाहे वो सिख, चाहे वो क्रिश्चियन, चाहे वो किसी भी मजहब से बिलोंग करते हैं, सभी के लिए एक कानून होगा। मुसलमान समाज के जो मर्द ठेकेदार हैं वो छाती पीटते पीटते नहीं थक रहे हैं। अब क्यों नहीं थक रहे हैं? 4 शादियां रोक दी गई हैं, हलाला रोक दिया गया है, तलाक रोक दिया गया है, निकाह मस्यार रोक दिया गया है, और साथ साथ जो कुरान पाक के हिसाब से 12 निकाह, 4 उसके बाद 9, मतलब टोटल 12 निकाह और 12 औरत के जिस्म का जो मजा लेने की अनुमति दी गई थी, वो भी हाथ से जाता दिखाई दे दिया है। अब नींद उड़ चुकी है मुसलमान मर्दों की। मेरा तो बस चलता ना शोएब, तो मैं जन्नत में भी यूसीसी का झंडा गाड़ देती और जन्नत में भी यूसीसी लगा देती, ताकि 72 वर्जिन हुरों का मजा वहां पर भी नहीं मिलता मर्दों को। मैं पूछना चाहती हूँ चीखने और चिल्लाने वाले मुसलमानों से कि संविधान को मानते हो या नहीं मानते हो, और अगर नहीं मानते हो टिकट टू सीरिया और टिकट टू पाकिस्तान कटवा लो। लिव इन रिलेशनशिप के द्वारा मुसलमान लौंडों ने, लफंदरों ने हिंदू बेटियों को बहुत काटा है, बहुत उसको मार डाला है। किसी को तकिया से मुंह दबा करके, किसी सनातनी बेटी को प्यार के जाल में फंसा करके उसकी 35 बोटियां करके फ्रिज में रख करके, किसी को जहर खिला करके, किसी को समुंदर में कुदा करके, किसी को बिल्डिंग से फेंक करके। तो ऐसे ऐसे कर करके तकरीबन 280 लड़कियों का डेटा तो मेरे पास है, हिंदू लड़कियों का। मॉडर्न लोग जो हैं वो मदरसों के बड़े खिलाफ है कि यहाँ पर सिर्फ जिहाद सिखाया जाता है। मॉडर्निटी ये नहीं कि सिर्फ लोग इंग्लिश सीखे या दुनियावी तालीम सीखे। मॉडर्निटी ये है कि आज दुनिया में जो चीज़ नहीं है और वो आप इजाद करें। वो क्या है? हमारा दीन इस्लाम है। जब हम दीन इस्लाम पर डट जाए ना, तो कोई मॉडर्निटी, सिर्फ मॉडर्निटी फिर हमारी है। इंडिया के अंदर मदरसों को खत्म करके वहाँ पे स्कूल बनाए जा रहे हैं, तो जो इंडियन लोग देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी या मुसलमान बच्चे मदरसा जरूर जाएं, लेकिन साथ साथ अपने आप को मॉडर्नाइज करें, मैथ्स पढ़े, बायो पढ़े, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर पढ़े। मेरे ख्याल से जो बंदा कुरान पढ़ लेता है ना, उसको दुनिया में सर्वाइव करना आ जाता है। जो दुनिया की तलीम है, दुनिया की तलीम 0 है, लेकिन जो हमारी दीन की तलीम है ना, वो 100%। अगर कोई बंदा दीन की तलीम हासिल कर लेता है और सही तरीके से उस पर अमल भी करता है, ये नहीं कि बस हासिल करो, उस पर अमल भी करो। मुसलमान औरतें जहाँ भी अगर वो अपने आपको इस्लाम के मुताबिक ढाल लेना, वो जरूर कामयाब होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कामयाब ना हो, लेकिन अपने आप को मुकम्मल इस्लाम के। आप साइंस पढ़ेगी या फिर इस्लाम पढ़ेगी, तो आप क्या चूज करेंगे? मैं कहूँगी इस्लाम करूँगी, क्योंकि इस्लाम में साइंस है। साइंस की जितनी चीज़ें यहाँ ईजाद हुई वो सारी इस्लाम में है, कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकती कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस्लाम में ना हो। ये जितने साहब हैं, कश्तियाँ क्या, सुई क्या, जितनी ये टेक्नोलॉजी है, ये पहले कुरान से पता। कुरान एक मुकम्मल दीन है। आप कभी उसमें आप पढ़ेंगे ना, मैं यही तो बात बता रही हूँ। जब मैं इसमें आई वाकई इंप्रेसिव लगा कि हर चीज़, जब एक साहबा की स्टोरीज पढ़ते हैं वो इतनी इंप्रेसिव होती है, उसमें हर एक की डिफरेंट उनकी ईजाद होती हैं। और यही तो आज आप कहीं भी लाइब्रेरी, बाहर अमेरिका की कहीं भी लाइब्रेरी में जाए, वहाँ कुरान को एक दीन के, तो वहाँ उन्होंने कुरान को रखा हुआ है कि वहाँ से वो, हालांकि वो मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम, लेकिन आपको क्या लगता है कि इंडिया के मुसलमानों को राइट मिल रहा है? देखें, इंडिया के मुसलमानों को यहाँ आप देखें ना, हुकूमत ऐसी हो गई है। मैं कहती हूँ ये हुकूमत तब अगर आसलम के दौर में होती ना, कभी इसका ये हाल ना होता। पाकिस्तान में जो बुरखे वाली शेरनी अभी बोल रही थी, आपने सुना कि कुरान से सब कुछ किया जा सकता है। भले आप इंजीनियर ना बनो, आपको कंप्यूटर चलाना ना आए, लेकिन भाई साहब कुरान में जो है, ये बुरखे वाली बता रही थी कि भर भर के साइंस भरा हुआ है और कुरान से ही दुनिया में सब कुछ ईजाद हुआ है। कुरान से ही हवाई जहाज बनाने की विद्या मिली है, कुरान से ही सुई कैसे बनाया जाता है, कुरान से ही सीखा गया है कि हथियार कैसे बनाया जाता है, कुरान ने ही बताया है कि सूरज और चांद कैसे बनता है, कुरान ने ही तो बताया है कि पहाड़ कैसे बनते हैं, कुरान ने ही तो बताया है कि ये दुनिया कैसे बना, कैसे ख़त्म हो जाएगा। सब कुछ तो कुरान में ही बना है, हम लोगों की कोई औकात ही नहीं है। एक सुई का भी आविष्कार आज तक इस्लाम के नाम पे नहीं हुआ है, और ये बता रही है कि कुरान से ही साइंस का जन्म हुआ है, कुरान में ही सब
कुछ होता है। मुझे तो पहले लगता था कि पाकिस्तान के जो लौंडे हैं वो सिर्फ 72 हुड के चक्कर में रहते हैं, लेकिन अब जब ये बुरखे वाली शेरनी बाहर निकल रही है तब जाके पता चलता है कि नहीं, इनके डीएनए में ही प्रॉब्लम है। आपका इस पर क्या विचार है नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।